हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होगे, मजे में होगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी रेगुलरली जुड़े हुए हैं हमसे। बहुत अच्छा लगता है कि आप सब जो है हमारे साथ जुड़कर एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को अग्रसित कर रहे हैं। आप अपने उच्च लेवल तक जाने की जो तैयारी में लगे हुए हैं वो देखकर बहुत ही खुशी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, कल जो अपन ने चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 था उसका सेकंड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो बिना समय खराब किए अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने जो किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है उसे पूरी तरह से समझ चुके होंगे और पूरी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से अच्छे कोशिश करके आप अच्छे से अच्छे तैयार करने की कोशिश में लगे रहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, समझिए इसको। थर्ड क्वेश्चन, जिस प्रकार कल अपन ने A1 A2 की तुलना की, वैसे वैसे ये भी A1 अपॉन A2 की तुलना करनी। तो आइए हम समझते हैं। कह रहा है कि अनुपात A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो हमने जो वो A1 अपॉन A2 के फॉर्मूले पढ़े थे उस समय हमने, आज हमें जो सेकंड क्वेश्चन है हमें क्या कह रहा है, संगत या असंगत बताना। तो संगत किस किस स्थिति में होता था, A1 A2 बराबर नहीं होता था B1 B2 के, उस समय रेखाएं प्रतिच्छेद करती थी और संगत हुआ करती थी। जिस समय A1 A2 B1 B2 के बराबर होता लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होता, उस समय रेखाएं समांतर होती थी और प्रतिच्छेद असंगत हुआ करती थी। फिर जिस समय A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर हुआ करते थे, उस समय रेखाएं क्या होती थी, संपाती हुआ करती थी और वो संगत हुआ करती थी। तो वो क्यों तरीके से आज यहां निकालना अपने को। तो सबसे पहले अपने को दो समीकरण दे रखे हैं। अब देखो यहां से थोड़ा सा समझना, हमें थोड़ा सा क्या समझना है कि हमारे पास जो समीकरण दे रखे हैं उनके बराबर में जीरो नहीं है। क्या नहीं है, जीरो बराबर में नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो उनके बराबर में जीरो लाना है। तो सबसे पहले हम बराबर में जीरो लेके आते हैं। जीरो लेके आते हैं तो 3x प्लस 2y का प्लस 2y, ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर जीरो। ऐसे कैसे, 2x का 2x माइनस 3y का माइनस 3y, ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 बराबर जीरो। ये दो समीकरण दोनों बराबर में जीरो आ गए। ए जो अपने पास यहां से प्राप्त हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। ऐसे कैसे, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। समझ में आ गई अपने को। अब देखो यहां से A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन A1 अपॉन A2। A1 A2 की वैल्यू निकालोगे तो A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 2 है, तो 3/2, कोई नहीं कट रहा। फिर B1 B2 की वैल्यू निकालो। B1 B2 की वैल्यू निकालोगे तो देखो B1 B2 की वैल्यू यहां से पता चल रही है ना, मैं देखो यहां रही, B1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू -3 है। तो B1 की वैल्यू क्या आ गई, 2, और B2 की वैल्यू कितने आ गई, -3। तो 2/-3। क्या दोनों बराबर आई, क्या दोनों बराबर आई, नहीं आई ना। एक 3/2 है, एक 2/-3 है, दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो ये रेखाएं क्या होगी, पहले तो A1 अपॉन A2 बराबर ही नहीं है तो लिख दो चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। और जब ये स्थिति होती है उस समय रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद होती है, और प्रतिच्छेद होती है तो रेखाएं कैसी होगी, संगत होगी। तो अपन लिख देंगे कि रैखिक समीकरण युग्मों के जो हल है वो कैसे होंगे, संगत होंगे। तो अपन लिख देंगे इसलिए संगत होगी, संगत होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। देखिए यहां समझने की बात है कि दोनों के पहले तो बराबर में जीरो नहीं है। यही चीज है ना कि सबसे पहले तो इन दोनों के बराबर में क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो पहले सबसे पहले इन दोनों के बराबर में क्या लेके आओ, जीरो लेके आओ। एक चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप लोग जो पढ़ाई को लेकर पूरे फोकस करके रखना बेटा, बिना फोकस के पढ़ाई नहीं होने वाली, ये चीज ध्यान रखो। जब तक आप फोकस नहीं करोगे किसी चीज को तो बिना फोकस आपकी पढ़ाई होने वाली नहीं है। तो देखो यहां पर क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 8 है। तो पहले तो इसको समीकरण बनाओ। तो देखो 2x माइनस का 3y है, जैसे जैसे ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। ऐसे कैसे, 4x माइनस 6y, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको।
कि नहीं आया। अब देखो यहां पर एक चीज है कि वो तरीका है A1 अपॉन A2 B1 B2 और C1 C2 निकालना है, बस बाकी तो कुछ है नहीं। तो A1 A2 A1 B1 C1 ऐसे कैसे A2 B2 C2, ये बिट्टू है ना अपना, वो वाला बिट्टू नहीं है, ध्यान रख लेना, कोई ये वाला बिट्टू नहीं कर देगा अपना बिट्टू, तो बिट्टू वाला बिट्टू नहीं है, ठीक है। तो देखो A1 की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 2, B1 की वैल्यू निकल के आ गई -3, C1 की वैल्यू निकल के आ गई -8, ऐसे कैसे A2 की वैल्यू निकल के आ गई 4, B2 की वैल्यू निकल के आ गई -6 और C2 की वैल्यू निकल के आ गई -9, तीनों वैल्यू निकल के आ गई, निकाल दो, आ जाओ, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले A1 अपॉन A2, A1 A2 की वैल्यू क्या है 2/4, तो लो जी 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी फाइनल वैल्यू कितनी निकल गई 1/2, कितनी निकल गई 1/2। ऐसे कैसे B1 B2 की वैल्यू निकालो, B1 B2 की वैल्यू क्या आएगी भाई, देखो यहां देखो B1 की वैल्यू -3 है, B2 की वैल्यू -6, देखो माइनस का विशेष ध्यान रखना, आप लोग कई विद्यार्थी गलतियां करते थे, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, अंधाधुंध गाड़ी ड्र चालू, अरे भाई ड्र चालू नहीं करनी है, जो है उसको ध्यान रख थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे B1 की वैल्यू -3 है, B2 की वैल्यू -6 है, तो -3 बट्टा -6, माइनस से माइनस दबीड़ बोल गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यानी 1/2। ऐसे कैसे C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालो, C1 C2 की वैल्यू क्या है -8 बट्टा -9, दोनों बराबर आई थी ना, इसलिए C1 C2 निकाल रहा हूं, नहीं तो नहीं निकालता। तो C1 C2 की वैल्यू हो जाएगी -8 और -9, माइनस से माइनस लो जी भचीड़, लेकिन 8/9 क्या इनके बराबर है, नहीं है। तो ऐसी स्थिति कौन सी बन गई हमारे पास कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है। C1 C2 बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, रेखाएं कैसे होगी, समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी तो वो कैसा होगा, असंगत होगा, असंगत होगा तो लिख दो असंगत होगे, क्या होगे, मूल जो है वो कैसे होगे, असंगत होगे, या इसके जो चर के मान है वो असंगत होगे। फिर अगली बात आता है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। देखो बेटा भूत आया, भूत आया ना, आया ना भूत, कई बच्चे कहते हैं सर भूत आयो, अरे भूत नहीं है बेटा, अच्छा है, सवाल कुछ नहीं, इजी है, ठीक है। हाँ इसको देखते बच्चे गड़बड़ाहट, सर ये भूत आ गया, भूत आ गया, नहीं आया, भूत नहीं आया। देखो इधर देखो क्या है, सबसे पहले x के साथ 3/2 है, पहले तो समीकरण में नहीं है, समीकरण में कन्वर्ट करो मेरे लाल, तो समीकरण में कन्वर्ट कर दो, 3/2x का 3/2x प्लस 5/3y का 5/3y प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 बराबर 0, 9x माइनस 10y ये प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 बराबर 0। निकाल दो A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये A2 लो B2 लो C2, आ गया तीनों A1 B1 C1 A2 B2 C2, तीनों की वैल्यू निकल के आ गई, तीनों की वैल्यू निकल के आ गई, लगा दो A1 A2 निकालो, शुरू करो। तो सबसे पहले A1 अपॉन A2, देखो ये मैन बट्टा का मैन बट्टा है, A1 की वैल्यू कितनी है 3/2, x के साथ 3/2 है, तो A1 की वैल्यू तो रख दो ऊपर 3/2, फिर A2 की वैल्यू कितनी है 9 है, तो ये लो 9। अब अपने को पता है कि बट्टे के नीचे बट्टा होता है, क्या होता है, बट्टे के नीचे केवल अगर बट्टे वाली संख्या होती है तो फिर उल्टी हो जाती है, लेकिन नीचे तो खाली एक ही संख्या है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, इन दोनों बट्टे गुणा हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों गुणा हो जाता है, तो दोनों को गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 3/9 दूनी 18, काट दो 3 के पाड़े से तो 1/6, यानी कि फाइनल आंसर 1/6 आ गया। फिर ऐसे कैसे निकालो B1 अपॉन B2, B1 B2 निकालोगे तो B1 की वैल्यू है 5/3, B2 की वैल्यू है -10, माइनस को विशेष याद रखें, मैंने पहले ही बोला था। तो ये मैन बट्टा का मैन बट्टा 5/3 ऊपर लिख दो, A2 की वैल्यू -10 है तो -10 लिख दो, काट दो, 5 बट्टे वाले गुणे हो जाएंगे तो 3 और 10 को गुणा किया तो -30, 5 एकम 5 5 अंक 30, लेकिन वैल्यू कैसी है माइनस की है तो माइनस का 1/6।
एक प्लस का है, एक माइनस का है, अलग अलग है। संख्याएं एक है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, और चिन्ह अलग अलग होते ही काम गड़बड़ हो जाता है भाई। घर में एक आदमी होता है, एक औरत होती है, इसको भी याद रखें। तो सेम प्रोसेस है, दोनों मनुष्य प्राणी है, लेकिन एक आदमी है तो एक औरत है। तो सेम प्रोसेस, ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, इसलिए अलग अलग है। अलग अलग है तो अपन लिख देंगे A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के। और जब A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं होता है, उस स्थिति में कैसी होती है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है तो संगत होती है। तो ये हो जाएगा हल संगत होगी। तो लिख देना, चूंकि ये था इसलिए संगत हो गई। ठीक है, अगला कह रहा है 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। कर दो सॉल्व, पहले इसे समीकरण में बदलो। 5x माइनस 3y, ये प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 बराबर 0, माइनस 10x प्लस 6y, ये माइनस का 22 इधर आएगा तो प्लस का 22 बराबर 0 हो गया। करो सॉल्व, ये हो जाएगा हमारे पास A1 B1 C1, ये हो जाएगा A2 B2 C2 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करो तो A1 अपन A2 की वैल्यू निकालो तो A1 A2 की क्या वैल्यू आएगी, यहां से निकालो। A1 A2 की वैल्यू निकालोगे तो A1 की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू है माइनस की 10। दोनों वैल्यू निकाल दी, एक 5 है दूसरी माइनस की 10 है, माइनस को भूलना नहीं है। तो 5 बट्टा माइनस 10 1/2 माइनस है, ऊपर हो चाहे नीचे हो कहीं पे भी लगा दो उससे कोई फर्क, तो अपन ऊपर लगा देते ताकि हमें पता चल जाए कि वैल्यू माइनस की। तो माइनस का 1/2। ऐसे कैसे? B1 B2 की वैल्यू निकालो। B1 B2 की वैल्यू निकालोगे तो B1 की वैल्यू है -3, कितनी है? -3, और B2 की वैल्यू है 6 प्लस की, तो -3/6, 3 के पारे से 1/2 माइनस का 1/2। अब की बार दोनों सेम है, ये भी माइनस की ये भी माइनस की, तो C1 C2 निकालना पड़ेगा। तो C1 C2 निकालो। C1 की वैल्यू है -11, C2 की वैल्यू है प्लस की 22, तो C1 C2 की वैल्यू -11/22, एक बार दो बार तो माइनस का 1/2। तो तीनों वैल्यू कैसे आ गई? एक समान आ गई, एक समान हो गई तो संगत होगी। तो लिख दो, चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2, इसलिए संगत हो गई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। क्या है? 4/3x प्लस 2y बराबर 8, और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12। दोनों समीकरण दे रखे हैं, समीकरण बराबर में 0 नहीं है तो सबसे पहले क्या लेके आओ? 0 लेके आओ। तो ले आओ भाई, 4/3x प्लस 2y, ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। ऐसे कैसे? 2x प्लस 3y, ये प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 बराबर 0। निकाल दो, देखो वापिस भूत आ गया, भूत से डरना नहीं है। A1 अपॉन A2 B1 B2 C1 C2 निकाल दो। तो सबसे पहले ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2। ठीक है, अब देखो यहां से तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई, तीनों आ गई तो अपन A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल देते हैं। तो निकालो A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो सबसे पहले A1 A2, A1 की वैल्यू है 4/3, तो ये मैन बट्टा ऊपर लिख दो 4/3। A2 की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2। A1 अपॉन A2 को सरल करोगे, बट्टे के नीचे बट्टा होता है तो गुणा कर देते हैं, अभी बताया था। तो 4/3 और 2 को गुणा करोगे 6, 2 के पारे से काट दो 2/3, यानी फाइनल वैल्यू निकल के आ गई 2/3। ऐसे कैसे? B1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 3 है, 2 और 3 है तो दिख रहा है ना सामने, आ जाओ। तो B1 B2, B1 की वैल्यू 2 थी, B2 की वैल्यू 3 थी, तो 2/3। दोनों सेम आई ना बेटा? दोनों सेम आई मेरे लाल, तो C1 C2 निकालना पड़ेगा। तो निकाल दो C1 C2। C1 C2 निकालोगे, C1 की वैल्यू है -8, C2 की वैल्यू है -12, तो -8 बट्टा -12, माइनस से माइनस कट गए, 4 के पारे से 2 बार, 4 के पारे से 3 बार, तो 2/3, 2/3, 2/3,
3, तीनों ही बराबर है, तीनों ही बराबर है तो क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगी। और समपाती होगी तो रेखाएं कैसी नहीं, उसके हल कैसे होंगे, संगत होंगे। तो लिख दो, चूंकि A1/A2 बराबर है B1 B2 के बराबर है C1/C2 के, इसलिए क्या हो गए, संगत हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया। चलते हैं आगे। आगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न थोड़ा है तो सेम ही है, जो दूसरा और तीसरा अपन ने किया ना वही है, दूसरा और तीसरे के जैसा ही है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा काम बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, थोड़ा सा काम नया ऐड कर दिया कि आप करते जाओ। ठीक है, कर लेंगे भाई, आजा। सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है। सबसे पहले तो हमें पता करना है कि संगत है या असंगत है। फिर कह रहा है अगर संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर संगत हो तो, नहीं होवे तो कोई लेना देना नहीं है। अगर हो तो हमें कैसे सरल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखो भाई, संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना तो आता है ना। अब मैं अब फास्टली चलूंगा क्योंकि संगत असंगत भी पता कर रखा है और ग्राफीय विधि भी हमें आती है, तो दोनों मेथड आते हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं। आ जाओ, चलो पहले तो इसको चेंज करो, x प्लस वाई, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर 0। 2x प्लस 2y, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 बराबर 0। ये अब देखो, यहां इस दोनों के साथ कुछ नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बोला जिसका कोई नहीं उसके हमारे प्रभु श्री राम है, भगवान है। तो आओ, एक एक ये हो गया। तो सबसे पहले यहां से पता चल गया A1 B1 C1, A2 B2 C2 हो गया क्लियर। निकालो सबसे पहले A1/A2, A1 A2 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2, तो ये हो गया 1/2। ऐसे कैसे, B1 B2 की वैल्यू निकालो, B1 B2 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2, तो 1/2, दोनों बराबर आ गई, दोनों बराबर आ गए। तो C1 C2 की वैल्यू निकालो, C1 C2 -5 -10, तो C1 C2 आ जाएगी -5 -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2। तीनों ही वैल्यू बराबर आ गई, तीनों ही वैल्यू बराबर आ गई, तो अपने को क्या हो जाएगा, रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी, और संपाती होगी तो संगत होगी। तो निकाल दो, चूंकि A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, तीनों ही बराबर है, तो क्या होगी, रेखाएं समपाती व संगत होगी। अब देखो, समपाती होगी, इसका मतलब ये हो गया कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, सेम आएगी तो कोई बात नहीं, तो संपाती व संगत होगी, संपाती व संगत होगी तो निकाल दो। देखो, अब देखो यहां संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले ही बोला था संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो समीकरण ले लो, x प्लस वाई बराबर 5, पहला समीकरण, इसको यहां से समीकरण नंबर दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। तो पहले समीकरण 1 को सरल करते हैं, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, यही था। एक बार x की जगह 0 रख दो, एक बार y की जगह 0 रख दो, मेथड आता है ना, वही मेथड है, वही तरीका है, वही सॉल्व करने का जो है अपनी विधि है। तो आइए देखो, हम सबसे पहले x बराबर 0 रख देते हैं। तो सबसे पहले रख देते हैं x बराबर 0 रखने पर, तो लिख देते हैं x बराबर 0 रखने पर, जब 0 रखोगे तो x की जगह 0 प्लस y बराबर 5, तो क्या हो जाएगा, 0 और y को जोड़ोगे तो y बराबर 5, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 5। ऐसे कैसे, दूसरी बार क्या करो, y की जगह 0 रख दो, तो रख दो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखने पर y की जगह 0 रखोगे तो x का तो x प्लस का प्लस y की जगह 0 बराबर 5, x और 0 को जोड़ा तो x बराबर 5। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, हाँ भाई, कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि अब थोड़ा फास्टली मेरे को करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है हमारा। प्रश्न तो है एक जैसे, लेकिन बार बार आ रहे हैं, तो हमें टाइम खराब नहीं करना है। तो ये चीज हो गई, x बराबर 5 आ गया, दोनों के सारणी बना देते हैं। तो लो जी, ये हमारे पास हो गई सारणी रेडी, x y, जिस समय x की वैल्यू 0 रखी थी उस समय y की वैल्यू
5 आई थी। जिस समय y की वैल्यू 0 रखी थी उस समय x की वैल्यू 5 आई थी। ठीक है, दूसरा समीकरण ले लेते हैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 क्या था, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो लिख दो समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या था, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब देखो यहां पर एक चीज समझने की बात है, हमारे पास समझने की बात क्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 10। ये 2 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 तो 5, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या निकल के आ गया, 5। सेम समीकरण है, ये के x प्लस 5, ये के x प्लस 5, तो सेम है जैसे जैसे वापिस इसमें भी उतार दो। तो लो मैं फटाफट उतार देता हूं 1 मिनट के अंदर अंदर ही। क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने, अब देखो यहां समझने की कुछ नहीं है, जैसा दोनों सेम समीकरण है जैसा था वैसे लिख दो। तो क्या हो जाएगा, x की जगह 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5। ऐसे कैसे, दूसरी बार y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखूंगा तो x प्लस 0 बराबर 5, यानी कि x बराबर 5। ठीक है, सारणी बना देते हैं, इनकी भी सारणी बना देता हूं। यहां पर ये सारणी हो गई x और y। x की वैल्यू 0 रखी उस समय y की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू 0 रखी उस समय x की वैल्यू 5 आई, तो 0,5 5,0 ये हो गई। अब दोनों सारणी एक जैसी है तो समीकरण 1 से ही काम चल जाएगा, एक रेखा खींची जाएगी उससे काम चल जाएगा। तो बना देते हैं ग्राफ, अधिकतम 5 तक संख्या चाहिए तो 5 तक की संख्या ले लेते हैं। ये ग्राफ अपने पास रेडी है, आओ हम ग्राफ बना देते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे कैसे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ऐसे कैसे 1 2 3 4 और 5, ऐसे कैसे -1 -2 -3 -4 और -5 हो गया। पहला बिंदु अपने पास क्या था, दोनों सारणी सेम ही है, कोई भी ले लो, 0,5 और 5,0, यानी x पर 0 उस समय y पर 5, तो y पर 5 कहाँ है, यहां पर है, तो ये बिंदु मिल गया हमारे को, y पर 5। फिर दूसरी बार क्या था हमारे पास कि जिस समय x पर 5 था उस समय y पर 0 था, तो 0 का तो कोई लेना देना है नहीं, 0 का कोई लेना देना नहीं है, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहाँ x की जगह पर लिख दो 5। तो ये दोनों को मिला दो, तो लाओ भाई स्केल, ये आ गई स्केल, रूलर हमारा आ चुका है, आजा भाई आजा, तू भी आजा जल्दी से, और हमारा काम शुरू। ठीक है, ये हो गया, इनको मिला दो। और भाई 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 मेरे कहा जा रहा है, हाँ, तो इनको मिला दो, ये मिला दी, यही रेखा होगी, दोनों में सेम सारणी थी तो यही रेखा होगी। बिंदु निर्देशित कर देते हैं, ये था 0,5, ये था 5,0, दोनों ही थे, दोनों ही समीकरण यही लिख दो। तो x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा भी इधर लिख दो, 2x प्लस 2y बराबर 10, दोनों लिख दिए। पैमाना लिख देते हैं, तो पैमाना क्या हो जाएगा भाई, पैमाना हो जाएगा हमारा x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में, गिनती ली अपन ने, गिनती ली तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ऐसे कैसे y अक्ष पर भी हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया तो 1 इकाई हो जाएगा। क्लियर, यहां तक ये हो गया, हमारे को समझ में आ गया। अब ये तो सवाल अपने क्लियर कर दिया, अगला चलते हैं।
प्रश्न वो के वो है, समीकरण दे रखे हैं, हमें पता करना है संगत है या असंगत है। संगत हो गए तो ग्राफ बनाना है, असंगत होगा तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो यहां से पहले तो समीकरण में कन्वर्ट करो इस चीज को। अब समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए बराबर वाली चीज को इधर लेके आओ, तो ले आओ वही देखो, x माइनस वाई, ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। ऐसे कैसे, 3x माइनस 3y, ये प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर 0। ये इसके साथ भी कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बोला था जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ प्रभु भगवान है। तो ये लो, एक इसके साथ भी है, एक इसके साथ भी है, तो ये हो जाएगा a1 b1 c1। ऐसे कैसे, a2 b2 c2। ऐसे ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, बोर कर रहा है अपने को, क्योंकि एक जैसे सवाल है और बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हो रहे हैं, करना तो पड़ेगा भाई। तो देखो यहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, तो यहां से सबसे पहले निकालो a1 अपॉन a2। a1 a2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/3, तो सबसे पहले निकल गई 1/3। ऐसे कैसे निकालो b1 b2 की वैल्यू, b1 b2 की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, -1, b2 की वैल्यू है -3, तो -1/-3, तो -1/-3, माइनस से माइनस कट गया, दोनों सेम आए, तो इसका मतलब सेम आया तो C1 C2 निकालना ही पड़ेगा, हमें निकालना मतलब निकालना पड़ेगा। तो C1 C2 की वैल्यू निकालोगे तो C1 की वैल्यू है -8, C2 की वैल्यू है -16, तो C1 C2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी -8/-16, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यानी C1 C2 की वैल्यू अलग निकल के आई। तो इसका मतलब कंडीशन कौन सी हुई, a1 अपॉन a2 बराबर था b1 b2 के। देखो ये दोनों तो बराबर थे, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं आया, यानी ये 1/2 आ गया, तो C1 C2 बराबर नहीं था। अब C1 C2 बराबर नहीं था तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो असंगत हो जाएगा तो रेखाएं समांतर होगी और असंगत हो जाएगा, तो लिख दो समांतर व असंगत हो गए। अब असंगत होगा तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, तो ग्राफ का पेपर खाली छोड़ दो। चलते हैं आगे। आगे तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो अब की बार ऑलरेडी 0 दे रखे हैं, 0 दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा a1, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 है, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1। ऐसे कैसे, a2 b2 c2। ठीक है, निकालो, वैल्यू है तो निकालो। सबसे पहले 2x प्लस a1 a2 की वैल्यू निकालोगे तो 2/4 x के साथ वाला, तो सबसे पहले अपन ने निकाला a1 a2 की वैल्यू, तो a1 a2 की वैल्यू निकल जाएगी 2/4, तो सबसे पहले 2/4 कट गया 1/2। फिर ऐसे कैसे निकालो b1 b2 की, b1 b2 की वैल्यू है, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है -2, तो 1/-2। देखो एक प्लस की थी, एक माइनस की थी, अलग अलग है तो रेखाएं प्रतिच्छेद होगी और क्या होगी, संगत होगी। तो अपन लिख देते हैं चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसलिए क्या हो जाएगी, रेखाएं प्रतिच्छेद होगी, प्रतिच्छेद व संगत होगी। क्या होगी, वह संगत हो गए। अब देखो संगत हो गए तो इनके ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो मेरे लाडलों, आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, अब आप लोग इसके ग्राफ बना सकते हो, क्योंकि हमारा बहुत टाइम खराब हो रहा है इस एक जैसे प्रश्नों के अंदर, बहुत टाइम खराब हो रहा है। तो आप लोग इसका ग्राफ बना देना, और नहीं बने यदि आपसे, हाँ एक चीज सुनिए, यदि आपसे नहीं बनता है तो हमें बता देना, मेरे को बता देना, सर नहीं बना, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आज आप कोशिश करोगे कि इसका ग्राफ आप खुद बनाओगे, ठीक है। तो ये ग्राफ के लिए पेपर आपके पास है। आगे चलता हूं, चौथा प्रश्न कह रहा है 2x माइनस 2y माइनस 2, 4x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें भी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल दो।
बराबर में ऑलरेडी 0 दे रखे हैं, तो समीकरण अपने पास पहले से संतुलित है। संतुलित है तो निकाल दो भाई, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2 निकालो। देखो क्या आएगा, A1 A2 की वैल्यू निकालोगे तो 2/4 आएगी, तो निकाल दो A1 अपॉन A2। तो A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 4, तो 1/2 हो जाएगा, ये कटकर तो 1/2। ऐसे कैसे निकालो B1 अपॉन B2 की वैल्यू, B1 B2 की वैल्यू देखा, यहां से -2, यहां से -4, तो -2/-4, तो -2/-4, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2, दोनों सेम आई, तो C1 C2 निकालो, C1 अपॉन C2 निकालोगे तो C1 C2 की वैल्यू क्या निकलेगी, -2/-5, तो -2/-5, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन 2/5 अलग आ गया। कैसी स्थिति आ गई अपने पास कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है और असंगत होती है, तो लिख दो समांतर व असंगत होगी। अब असंगत होगी तो अपने को क्या करना है, इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, तो ग्राफ के पेपर 6 पड़े खाली, अपने को जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है 5वां। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारी घड़ी भी इंतजार करने लग गई है कि आपका टाइम पूरा हो रहा है, घड़ी बताने लग गई है कि आपका टाइम पूरा हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 5वां प्रश्न जो है अपन कल करेंगे। एक प्रश्न मैंने आपको आज ग्राफ बनाने का होमवर्क दिया है, वो आप करना, कोशिश करना, नहीं होए तो बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।